अभी हम स्थित हैं पटना यूनिवर्सिटी में और यहाँ बहुत सारे छात्र हैं और इनसे हम जानेंगे ये लोग क्या क्या करते हैं और अपनी भविष्य को लेकर के कितना जागरूक हैं और कितनी परेशानी में भी हैं, क्योंकि लगातार ट्रेंड चल रहा है मोदी रोजगार दे। और ये भी जानेंगे ये बात सही है या नहीं, रोजगार की मांग कौन लोग करते हैं, क्या दूसरे ऐसे लोग तो नहीं कर रहे हैं जिसको रोजगार से कोई मतलब नहीं है। क्या करते हैं आप यहाँ? हम तो अभी पढ़ाई चल रहा है साथ साथ जी। और करना क्या चाहते हैं? करना यही है कि सरकारी जॉब के लिए अभी परेशान है। हाँ, और साथ में ये भी हो चुका है कि जैसे कि हमने बीएड भी किया है मानू से, और स्टेट का भी एग्ज़ाम सीटेट वगैरह क्वालिफाइड है हम ऑलरेडी। हाँ, और स्टेट का भी हमने एग्ज़ाम दिया है। क्या हो रहा है स्टेट में? तो स्टेट का मुद्दा तो बहुत ख़राब है कि वो 7 नवंबर को 2020 को स्टेट का 19 को डेट निकला था फॉर्म भरने का। उसके बाद में वो 28 जनवरी को फिर 2020 को एग्ज़ाम लेने के बाद मसला ये आया कि वो रिज़ल्ट देने जब आया था, हाँ वक्त आ गया था, उसके बाद वो रिज़ल्ट नहीं आया। उस पर किसी तरह का इल्ज़ाम लगा दिया गया और उसको कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद में वो एग्ज़ाम लिया 9 सितंबर 2020 को। हाँ, एग्ज़ाम कैंसिल किया जी। हमको भी ये पता है कि जिस वक्त एग्ज़ाम कैंसिल किया गया और एग्ज़ाम लिया गया तो कुछ धांधली का आरोप लगाया गया था, लेकिन शिक्षा मंत्री और बोर्ड के अध्यक्ष ने आकर के कुछ कहा था। क्या था? हाँ, शिक्षा मंत्री वो बोल दिए थे। हाँ। वो अपना इंटरव्यू भी बीच में दिए थे वो इसी दौरान कि ये जो इल्ज़ाम जो लगाए जा रहे हैं कि सेंटर पे धांधली हुआ है, हाँ वो क्वेश्चन लीक हुआ है, इस तरह का जो धांधली हुआ है ये गलत है। हाँ। बजाबते उन्होंने इंटरव्यू पे उन्होंने कहा। हाँ। और ये वीडियो अभी भी क्लिप मौजूद है यूट्यूब पे। हाँ, आप देख सकते हैं उसको। हाँ। तो उसके कहने के बाद भी वो बहुत सारे उस पर दबाव आया या क्या आया उस पर। हाँ, उसके बाद फिर वो अपना चेहरा कई महीने तक वो नहीं दिखाया पब्लिक को, और ना अपना वो बयान फिर से वापस उस तरह कर लिया, और पता चला धीरे से वो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। एक जिस वक्त मांग हो रही थी कि रद्द किया जाए जी। उस वक्त रद्द नहीं किया गया और कहा गया कि हाँ, वो शिक्षा मंत्री बजाबते कहा कि ये रद्द नहीं होगा, ये जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं ये गलत है, बेबुनियाद है। हाँ, उसके बावजूद भी ये रद्द कर दिया। अच्छा। हाँ, इस पर अभी क्या स्थिति है? अभी तक तो रिजल्ट आपको मिला नहीं होगा। अब ये देखिए कि ये एग्ज़ाम हमने दिया स्टेट का, उसके बाद वो अभी तक रिज़ल्ट आया नहीं। अब उस पर भी इल्ज़ाम लग गया है कि वो गड़बड़ हो गया एग्ज़ाम। हाँ, इसको भी कैंसिल किया जाए, ये डिमांड कर रहा है। और फिर लोग हाँ कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, जिसकी वजह से वो अब तक रिजल्ट नहीं दिया। और एक सुनवाई तारीख ये भी सुन ही रहे थे कि ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया अभी 28 जनवरी 2020 के, फिर 2020 के ही में कैंसिल करने का फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया था। ऑनलाइन एग्ज़ाम उसमें भी पेपर लीक का मामला आया था। सही है? हाँ, पेपर लीक का उसमें भी बात चला। हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया पटना में। हाँ, मेरा पटना ही में एग्ज़ाम था, तो मैंने एग्ज़ाम दिया उसके बाद, और उसमें भी इल्ज़ाम आया कि इसमें भी लीक वगैरह चला है। हाँ, सेटिंग वोटिंग हुआ है, इस पर बहुत सारे इल्ज़ाम हैं, उस पर केस चल रहा है उसका। और वही अभी भी डेट बढ़ के वो 4 तारीख को चला गया। हाँ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एक रिज़ल्ट फाइनल होता नहीं है, यानी कि एग्ज़ाम हो करके कंडक्ट हो करके बच्चे को रिजल्ट दे करके वैकेंसी पूरी मुकम्मल होती नहीं है, तब तक फिर ये खेल चलते रहता है। खेल चलते रहता है। ये देखिए, ये असल में ये सियासत इस पर अपना नज़र रखे हुआ है। हाँ, ये जो पॉलिटिकल लोग जो हैं हमारे बिहार के, हमारे हिंदुस्तान के, हम कह लीजिए, ये सारे लोगों का इस पर नज़र है कि इसको रोका जाए। और लोग इसी बहाने, ये नौजवान जो हम लोग हैं, हाँ हम लोग जो रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, लाखों करोड़ों जो स्टूडेंट भटक रहे हैं अभी रोज़गार के लिए हर फील्ड में, वो इस पर उसके साथ सियासत किया जा रहा है और उसको डेट आगे बढ़ाया जा रहा है। हाँ, और ये आप किसी की भी सरकार कर लीजिए, जैसे कि नीतीश कुमार भी पहले थे और अभी भी हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है। अभी तारीख पे तारीख ही चल रहा है और अगला तारीख भी मिला है। अब उसमें भी हमको पूरा यकीन है कि अगला भी उससे आगे तारीख। क्या लगता है, उम्मीद है कुछ बेहतर हो अपने साथ? देखिए, बेहतर तो नहीं हो रहा अभी तक। अब आगे हम लोग के साथ बेहतर हो, हम तो उम्मीद लगाए हुए हैं अपनी सरकार से, जो नीतीश कुमार हमारी सरकार है बिहार का, हम उससे उम्मीद लगाए हुए हैं। जो ये तारीख जो बढ़ाया जा रहा है ये सही नहीं है। आप उम्मीद लगातार बनाए रखेंगे, लेकिन ये उम्मीद की भी हद होती है, कब तक उम्मीद लगाए रखेंगे? हम तो उम्मीद लगाने की बात है, अब वो सरकार है, जो कहेंगे हम लोग मानेंगे, लेकिन हम उम्मीद यही करेंगे कि वो ज़्यादा जल्द से जल्द अगर रिजल्ट दे दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो फिर हम लोगों के सब्र का इम्तिहान नहीं ले, वरना अगर हम लोगों के सब्र का पैमाना अगर लबरेज हुआ
तो फिर हम सड़कों पे उतरेंगे और फिर उसके लिए परेशानियाँ सिर्फ हमारे लिए ही नहीं होंगी बल्कि सब लोगों के लिए परेशानियाँ साबित होंगी। फिर उसके बाद आप फिर हमको ये ना कह दें कि छात्र हो करके आप सड़कों पे आंदोलन के लिए क्यों उतर गए हैं। जब हमारे जीवन से आप खेलिएगा तो यकीनी बात हम अपनी मांग के लिए आपसे नहीं कहेंगे, आपके मीडिया के माध्यम से नहीं कहेंगे, तो सड़कों को जाम करके नहीं कहेंगे, तो फिर हमारी आवाज़ कौन सुनेगा। फर्दन तो हमारी आवाज़ सुनी नहीं जा सकती है। हम आंदोलन के ज़रिए ही सरकारों के कानों तक आवाज़ को पहुंचा सकते हैं, मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो हम इसके लिए कोशिश करेंगे, लेकिन हम ऐसे ही शांतिपूर्वक या मीडिया के माध्यम से अकेले तौर पे अब तक तो कर ही रहे हैं ना आप। अब तक कर ही रहे हैं। हमको आश्वासन दिया जा रहा है और हम उससे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। लेकिन जब कहे ना कि अगर उम्मीद का पे हम नहीं खड़े उतरे तो फिर उसके लिए फिर जो आखिरी कार्रवाई होगी, फिर जो उसके सूरत हाल होगी, उस तमाम सूरतों आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी मेहनत को और हौसला मिले।